राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर बिना संबंध के गांधारी ने 100 पुत्र और एक पुत्री को कैसे जन्म दिया। चलिए जानते हैं दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में महाभारत का विशेष महत्व है और इसके लगभग सभी पात्र एक खास महत्व रखते हैं। इसलिए हम कितनी भी जनरेशन आगे क्यों न चले जाएं, मगर महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया युद्ध कभी नहीं भूल सकते। वैसे यह युद्ध ही नहीं, महाभारत के अंदर बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो रोचक होने के साथ साथ बहुत ही रहस्यमयी हैं। अब गांधारी के 100 पुत्रों की ही कहानी को ले लीजिए। हमने कई बार महाभारत देखी होगी और इसकी कहानियां भी सुनी होंगी, मगर हम में से बहुत कम लोगों को ही इस बारे में पता होगा कि गांधारी ने 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया। अगर आपको भी इस बारे में नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए विवाह के बाद गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। उनका मानना था कि जब मेरा पति ही नहीं देख सकते तो मुझे दुनिया देखने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि गांधारी की कोख से जन्मे कौरवों कोई दैवीय चमत्कार का नतीजा नहीं थे, बल्कि प्राचीन समय की विज्ञान की देन थे। कथा के अनुसार एक बार हस्तिनापुर में ऋषि व्यास आए थे। गांधारी उनकी बहुत सेवा की थी। ऋषि व्यास जी ने उसे वरदान दिया कि वो 100 पुत्रों की मां बनेंगी। इस वरदान के तहत गांधारी के 100 पुत्र हुए थे। गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म कैसे हुए, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, ऋषि व्यास के वरदान के बाद गांधारी गर्भवती हो गई। 2 वर्ष बीत गए, मगर गर्भ से एक भी संतान नहीं हुआ। तब एक दिन क्रोध में आकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से एक मुक्का मारा। ऐसे करने से गांधारी का गर्भ गिर गया और एक मांस का टुकड़ा निकलकर बाहर आ गया। इस घटना के बारे में जब ऋषि वेद व्यास को पता चला तो उन्होंने गांधारी से कहा कि यह बहुत ही गलत हुआ। ऋषि व्यास ने उस मांस के टुकड़े पर पवित्र जल छिड़का तो उसके 101 हिस्से हो गए। फिर ऋषि ने गांधारी को 101 कुंड तैयार कराने को कहा और उन सभी में घी भरने को बोला। इन सभी कुंडों में एक एक मांस का हिस्सा डालने को कहा। गांधारी ने ऐसा ही किया और 2 वर्ष तक उन कुंडों को ढक कर रख दिया गया। जब 2 वर्ष बाद गांधारी ने उन कुंडों को खोला तो 100 पुत्र एक पुत्री का जन्म हुआ। दोस्तों, तो यह थी गांधारी के 100 पुत्रों के जन्म की कथा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।